हे गाइस, वेलकम टू स्टे अपडेटेड। मेरा नाम है वेदांत। हम हमेशा एक ड्रीम देखते हैं जिसमें कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, जब हम बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे, तब हम ऐसे बहुत सारी एडवेंचरस राइड करेंगे जिसमें कि हम चांद पर जाएंगे, हम मार्स पर जाके आएंगे। जो समुंदर की रहस्यमय चीज़ें है, समुंदर की जो मरीन लाइफ है, उसे हम एक्सप्लोर करने का हमारा एक ड्रीम होता है, हम सबका एक सपना होता है। मगर क्या आपको पता है कि ऐसी राइड्स में कितना ज़्यादा रिस्क होता है कि एक गलती और आपकी जान भी जा सकती है। ऐसी राइड करने से पहले आपसे डेथ एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिस पर ये लिखा होता है कि अगर आप ऐसी राइड करोगे तो आपकी ज़िंदगी की जिम्मेदार आप खुद होगी। मगर फिर भी कुछ अमीर लोग ऐसी राइड्स पर जाते हैं जिस पर डेथ परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। कुछ ऐसा ही हुआ है। 18 जून 2023 को रविवार के दिन एक सबमरीन 5 पैसेंजर के साथ नॉर्थ अटलांटिक सी में टाइटैनिक का जो मलबा है उसे देखने गई थी। वो अचानक से इम्प्लोड हो गई और वो सब लोग जो इसमें गए थे वो सब अब मारे जा चुके हैं। जी हाँ गाइस, इतनी ज़्यादा ट्रेजेडिक और कितनी बुरी मौत हुई होगी ये, क्योंकि तकरीबन 20 मिली सेकंड से भी कम टाइम में ये सब लोग मारे गए। इन्हें खुद को भी पता नहीं चला होगा कि ये आप मरने वाले हैं। दरअसल इतने टाइम में तो हमारा ब्रेन भी काम नहीं करता, उससे कम टाइम में ये लोग मारे गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो गाइस कि कितनी भयानक तरीके से ये मौत हुई होगी। ओशन गेट जो एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो ऐसे टूर को कंडक्ट करती है जिसमें कि आप नॉर्थ अटलांटिक सी के अंदर जो टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है उसे जाकर आप देख सकते हो, और इनकी फ़ीस तकरीबन 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। 5 टूरिस्ट जो इस सफ़र का हिस्सा थे, जो कि ब्रिटेन के फेमस बिजनेसमैन हामिश हार्डिंग, जो कि एक पायलट और एक एक्सप्लोरर थे, जिन्होंने ऑपरेशन चीता में भारत की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। पाकिस्तान के मल्टी बिलियनर शहजादा दाऊद और उनके बेटे भी इसमें शामिल थे, और फ्रांस के एक सबमरीन एक्सप्लोरर पॉल नार्गोलेट और ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, ये सब इस टूर का हिस्सा थे। तो ये इंसिडेंट आखिर हुआ कैसे? दरअसल ये सबमरीन जो थी वो इम्प्लोड हुई थी। अभी इम्प्लोड मतलब क्या? तो इम्प्लोजन और एक्सप्लोजन ये दोनों अलग टर्म हैं। अभी एक्सप्लोजन मतलब कोई चीज़ जो फट जाती है। अभी जैसे बॉम्ब, ये सारी जो चीज़ें, ये जैसे कि अंदर से उनको प्रेशर मिलता है और ये फट जाती है। मगर किसी को बाहर से अगर कोई प्रेशर मिले और वो अंदर से ऐसे दब जाती है, पूरी तरीके से जैसे प्रेस हो जाती है, उसे कहते हैं इम्प्लोजन। तो ये वीडियो आप देखें, इससे आपको पता लग जाएगा। दरअसल जैसे जैसे हम समुंदर के अंदर अंदर जाते हैं वैसे वैसे समुंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने लगता है। जैसे कि हर 33 फीट पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बढ़ जाता है। तो सोचो 12,000 फीट पर वो कितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये तकरीबन 109 हाथी जब हम एक के ऊपर एक रखेंगे, या फिर 750 जेट्स जब हम एक के ऊपर एक रखेंगे, तो उतना ज़्यादा प्रेशर फील होगा जितना समुंदर की सतह के अंदर वो नीचे होगा। तो ऐसा क्या हुआ होगा उस सबमरीन के साथ? क्योंकि सबमरीन को तो बनाया ही ऐसे जाता है कि जिससे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरटेक कर सके। तो ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग का डिफेक्ट हो सकता है, या फिर समंदर के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी जिससे ये शिप क्रैक कर गई होगी और ये जो सबमरीन है वो इम्प्लोड हो गई। देखिए, इस पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन शुरू है, और ये आखिर इम्प्लोड हुई कैसे, इसके मेन रीज़न अभी तक तो सामने नहीं आए हैं। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए लोग 12,000 फीट समंदर के अंदर जाकर एक सबमरीन में बैठकर जाने के लिए क्यों इतना एक्साइटेड हो रहे? तो इसके लिए आपको जो टाइटैनिक का इतिहास है उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आरएमएस टाइटैनिक, जिसे अनसिंकेबल शिप कहा जाता था, जिसे क्वीन ऑफ द ओशियन कहा जाता था, और जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी, वो 15 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूब गई। दरअसल अर्ली 90s में जो शिप बिल्डिंग बिजनेस था वो पीक पर था, और कई कंपनीज के बीच में शिप बिल्डिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा रेस लगी रहती थी। और इन कंपनियों में जो 2 सबसे बड़ी कंपनी थी, जो कि वाइट स्टार और क्यूनार्ड, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखी जाती थी। और तब
क्यूनार्ड ये जो कंपनी है, इन्होंने लुस्टानिया और मोराटेनिया नाम की 2 शिप बनाई जो सबसे तेज़ भागने वाली शिप थी, जिन्होंने पब्लिक का काफ़ी अटेंशन अपने पास किया और उनकी शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू इसकी वजह से बढ़ गई। और उसके काउंटर में जो वाइट स्टार कंपनी थी, उन्होंने भी कुछ बड़ा करने का सोचा। उन्होंने स्पीड को ध्यान में ना रखते हुए शिप की जो साइज़ है उसे बढ़ाने का सोचा और उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी शिप बनाई जिसका नाम था टाइटैनिक। इस जहाज़ का वज़न 52,000 टन जितना था, 882 मीटर लॉन्ग और 92.5 फीट इसकी वाइडर लेंथ थी। इस जहाज़ में 16 कंपोनेंट्स यानी कि 16 ऐसे डोर्स बनाए गए थे जिससे अगर गलती से इस जहाज़ में पानी आ जाए तो वो आसानी से बाहर निकल सके, जिससे वाटर ड्रेनेज काफ़ी आसानी से हो और ये शिप डूबने से बचे। इसलिए इस शिप को अनसिंकेबल शिप ये नाम दिया गया था। और 10 अप्रैल 1912 को ये शिप साउथहैम्पटन इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क जा रही थी, जो इस शिप का पहला सफ़र था जिसमें काफ़ी ज़्यादा मल्टी बिलियनियर लोग भी आ रहे थे। इसीलिए इस शिप को मिलीनियर स्पेशल ये निकनेम दिया गया। और केवल 2 दिन बाद ऑन अप्रैल 14 रात के समय ये जहाज़ एक आइसबर्ग को टकरा गई और ये कोलिजन इतना बड़ा था कि ये जो जहाज़ थी वो 2 टुकड़ों में बिखर गई और पानी में डूबने लगी। अभी इस कहानी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ भी आ चुकी है और जो हमारी सबसे फेवरेट मूवी है वो जेम्स कैमरॉन द्वारा बनाई गई 1997 में टाइटैनिक ये मूवी। तो ऐसे कई सारी मूवीज़ और जो टाइटैनिक की स्टोरीज़ है और उनकी वजह से टाइटैनिक का जो मलबा है उसे देखने के लिए लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट देखी जा रही है। और इसी वजह से जो ओशियन गेट कंपनी है, इन जैसे कई कंपनीज ऐसे टूर कंडक्ट करती है। इनका ये बिज़नेस बन चुका है कि ऐसे टूर कंडक्ट करना और सबमरीन में लोगों को बिठाकर जो समंदर के अंदर 12,000 फीट नीचे जो टाइटैनिक का मलबा पड़ा है उसे जाकर लोगों को दिखाना। और इन सब चीज़ों में कितना ज़्यादा रिस्क, कितना ज़्यादा खतरा होता है ये तो हमें अब समझ में आ चुका है। मगर कुछ अमीर लोग जो साइंस और एक्सप्लोरेशन के काफ़ी ज़्यादा दीवाने होते हैं, वो ऐसी राइड्स करते और फिर अपनी ज़िंदगी गंवा बैठते। तो इन सब चीज़ों से हमें ये समझ में आता है कि हमारे पास जितना भी पैसा हो, हम कितने भी अमीर बन जाए, मगर हम ऐसी राइड्स अवॉइड करें जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और ऐसे डेली बेसिस के करंट अफेयर की हम एक सीरीज़ लाने वाले हैं जिसके लिए हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें।